हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वाद मार्ग। कितने होते हैं आचार्य चरक के अनुसार? 44 होते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार हम 44 वाद मार्ग देखेंगे। ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता पाठ फर्स्ट के विमान स्थान के अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है रोग विषक जीतीय विमान अध्याय, उसमें वर्णित है। तो वाद मतलब क्या होता है? बातचीत करना। वाद मतलब होता है टू टॉक, टू इंटरैक्ट। तो वैद्य विद्या या वैद्यों के वाद मार्ग मतलब वैद्य जब आपस में बात कर रहे हैं या वैद्य विद्या का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वैद्य अपनी विद्या को ट्रांसफर करें, मतलब दूसरों को सिखा रहे हैं। तो वाद मार्ग कितने होते हैं? उसके 44 होते हैं। आचार्य चरक के अनुसार 44 वाद मार्ग हैं। और इसको क्या कहते हैं? 44 टर्म्स फॉर डिबेट। डिबेट के 44 टर्म्स। मार्ग मतलब वे, तो बातचीत करने के वैद्यों के 44 रास्ते होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इनके नेम देखेंगे। 44 नेम देखेंगे, कौन कौन से वाद मार्ग बनाए हैं, फिर इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक देखते हैं। इमानी तु खलु पदानी भिषक वाद मार्गा ज्ञानार्थ मध्यगम्यानि भवन्ति तद्यथा वादा द्रव्यम गुणा कर्म सामान्य विशेषा समवाया प्रतिज्ञा स्थापना प्रतिष्ठापना हेतु दृष्टांत। तो वैद्य विद्या या वैद्यों के वाद मार्ग को जानने के लिए ये निम्न पद अवश्य जानने योग्य होते हैं। तो कौन कौन से पद हैं? पहला है वाद, दूसरा है द्रव्य, तीसरा है गुण, चौथा है कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना और दृष्टांत। हेतु रह गया, हेतु भी है। और कौन सा है? उपनय, निगमन, उत्तर, सिद्धांत, शब्द, प्रत्यक्षम, अनुमान, ऐतिह्य, औपम्यम। तो ये कितने हैं? 21 हमने देख लिया। अब इसके आगे के देखेंगे। संशय, प्रयोजनम, श्रव्य विचारम, जिज्ञासा, व्यवसाय, अर्थ प्राप्ति, संभवा, अनुयोज्यम, अनुयोज्यम, अनुयोगा, प्रत्यनुयोगा, वाक्य दोष, वाक्य प्रशंसा, छल, अहेतु, अतीत काल, उपालंभ, परिहार, प्रतिज्ञा हानि, अभ्यनुज्ञा, हेतु अंतरम, अर्थ अंतरम, निग्रह स्थान। तो इस तरह 44 वाद मार्ग हमने देख लिए, उनके नेम देख लिए कौन कौन से होते हैं। अब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वाद मार्ग कौन सा है? वो है वाद। वाद को कहते हैं सबसे पहला वाद मार्ग। तो तत्र वादो नाम सायत परेण सह शास्त्र पूर्वकम विग्रह कथ्यते। तो तत्र वादो नाम, वाद का नाम क्या है? कि परेण, दूसरों के साथ, शास्त्र पूर्वक, शास्त्र में जो लिखा गया है उसके अनुसार, विग्रह संभाषा, जो संभाषा परिषद होती है, विग्रह संभाषा परिषद, उसके अनुसार बातचीत करना, वार्तालाप करना, उसे कहते हैं वाद। तो वाद उसे कहा जाता है जो दूसरों के साथ शास्त्र के अनुसार अपने अपने पक्ष को कहते हुए विग्रह संभाषा में वार्तालाप किया जाता है। वह वाद संक्षेप में 2 प्रकार का होता है, जल्प और वितंडा। तो जल्प और वितंडा, ये 2 प्रकार के वाद के टाइप्स हैं। तो वाद क्या होता है? दूसरे के साथ, दूसरे वैद्य के साथ शास्त्र के अनुसार अपने अपने पक्ष को कहते हुए, एक वैद्य अपना पक्ष कह रहा है जो उसकी नॉलेज है, दूसरा वैद्य दूसरा पक्ष कह रहा है जो उसने शास्त्र ज्ञान अर्जन किया है, शास्त्र ज्ञान का अर्जन किया है। तो दोनों विग्रह संभाषा में वार्तालाप कर रहे हैं, उसे कहते हैं वाद। वाद 2 प्रकार का होता है, जल्प और वितंडा। तत्पक्षा आश्रितो वचनम जल्पा, जल्प विपर्यो वितंडा। तो अपने अपने पक्षों को उद्घाटन युक्ति पूर्वक करना जल्प, और जल्प के विपरीत वितंडा होता है। तो अपने अपने पक्षों का उद्घाटन करना युक्ति पूर्वक, इसे जल्प कहते हैं, और जल्प के विपरीत वितंडा होता है।
अब क्या होता है, एकस्य पक्षः पुनर्भवो अस्तीति न अस्तीति या अपरस्य त्वचा स्वपक्ष हेतु भी स्वपक्षम स्थाप्यता परम पर पक्षम उद्भाव्यता ईशा जल्पा। तो जल्प क्या होता है, एक पुरुष का पक्ष है पुनर्जन्म होता है, दूसरे का पक्ष है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। यदि ये दोनों व्यक्ति प्रमाण एवं युक्तियों के द्वारा अपने अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं और दूसरे के पक्ष को दोषयुक्त बतलाते हैं तो इसे जल्प कहते हैं। तो अब देखते हैं वाद जो है, वाद मार्ग, पहला वाद मार्ग वाद है, उसके दो टाइप्स है, जल्प और वितंडा। तो उसमें जल्प की परिभाषा क्या होती है वो हम देखेंगे। तो एक पुरुष कहता है पुनर्जन्म होता है, एक वैद्य, दूसरा वैद्य कहता है पुनर्जन्म नहीं होता है। ये दोनों प्रमाण भी देते हैं, प्रूफ भी देते हैं, युक्तियां लगाते हैं और कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, और एक कहता है पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये अपने पक्षों की पुष्टि कर रहे हैं और दूसरे के पक्ष को दोषयुक्त कह रहे हैं कि नहीं, एक कह रहा है तुम्हारा गलत है, दूसरा कह रहा है तुम्हारा गलत है। तो इसे कहते हैं जल्प। अब जल्प के ठीक विपरीत को वितंडा कहते हैं। वितंडा उसे कहते हैं जिसमें कि पहले दूसरे के पक्ष में केवल दोषों को ही निकाले पर अपना क्या सिद्धांत है ना कहे। तो वितंडा क्या होता है, मतलब दोष वचनम मात्र में, दोष ही निकालना है एक दूसरे में, लेकिन अपना पक्ष जो कह रहे हैं उसे प्रूफ नहीं कर रहे हैं, कोई युक्ति नहीं दे रहे हैं, प्रमाण नहीं दे रहे हैं, बस ये कह रहे हैं तुम्हारा पक्ष गलत है गलत है गलत है, एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं और कोई भी युक्ति नहीं दे रहे हैं अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए। ओके, अब दूसरा बाध मार्ग क्या है, द्रव्य, तीसरा क्या है गुण, फोर्थ क्या है कर्म, फिफ्थ क्या है सामान्य, सिक्स्थ है विशेष, सेवंथ है समवाय। तो ये षड पदार्थ है, इनका वर्णन दीर्घ जीवितीय अध्याय में किया गया है। इसकी एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं एट्थ बाध मार्ग पर, वो क्या है प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, प्रतिज्ञा नाम क्या है साध्य वचनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा श्लोक आ जाता है कि प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम। तो जो वचन सिद्ध करना है उसी वचन को कह देना प्रतिज्ञा है। जैसे इनको क्या सिद्ध करना है, पुरुष नित्य है, उन्हें ये सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है कि पुरुष नित्य है, तो यही कह दिया, इसी को सिद्ध करना है कि पुरुष नित्य है, तो क्यों है, तो यही हो गई प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा को मॉडर्न में अगर रिसर्च मैथोडोलॉजी से कोरिलेट करें तो प्रतिज्ञा मतलब होता है हाइपोथीसिस। ओके, तो इन्होंने हाइपोथीसिस क्या बनाई है, पुरुष नित्य है, तो जो वचन सिद्ध करना है, जिसको प्रूव करना है, वही कह दिया, वही होता है प्रतिज्ञा। अब नाइन्थ बाध मार्ग कौन सा है, वो है स्थापना। स्थापना नाम तस्य एवं प्रतिज्ञाया हेतु दृष्टान्तो उपनय निगमने स्थापना। अपने द्वारा की गई उसी प्रतिज्ञा को हेतु दृष्टांत उपनय निगमन द्वारा सिद्ध करने को स्थापना कहते हैं। तो जो प्रतिज्ञा की है उसको स्थापित करना, उसको प्रूव करना, किसके द्वारा, हेतु के द्वारा यानी कि रीज़न देकर, दृष्टांत के द्वारा यानी कि एग्जाम्पल देकर, उपनय के द्वारा, निगमन के द्वारा, तो जो स्थापित की जाती है उसे कहते हैं स्थापना। तो पहले प्रतिज्ञा होती है, बाद में उसकी स्थापना होती है, क्योंकि पहले प्रतिज्ञा ही लेंगे तभी तो उसको प्रूफ करेंगे। अगर हम पहले प्रूफ करने चले जाते हैं तो किसको प्रूफ करेंगे, कोई प्रतिज्ञा तो ली नहीं है, तो पहले प्रतिज्ञा ली जाती है, उसके बाद स्थापना होती है। यदि पहले प्रतिज्ञा ना हो तो स्थापना किसकी की जाएगी। जैसे किसी ने कहा पुरुष नित्य है, तो उसकी ये प्रतिज्ञा हो गई हेतु, उसी प्रतिज्ञा में हेतु कारण है, मतलब उसका रीज़न देखना। जैसे प्रतिज्ञा ली है, प्रतिज्ञा ली गई पुरुष नित्य है, अब उसका रीज़न ये देखना कि क्यों नित्य है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करना, वो होता है हेतु। अकृतज्ञ होना किसी के द्वारा निर्मित ना होना है, अकृतज्ञ होना किसी के द्वारा निर्मित ना होना है, तो इसका रीज़न क्या है, क्या रीज़न है, पुरुष नित्य है कि वह किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर मनुष्य को नहीं बना सकता, मनुष्य को उत्पन्न नहीं कर सकता, तो किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, अकृतज्ञ है, ये इसका रीज़न है। दृष्टांत क्या है, एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, यथा आकाशमिति, जैसे आकाश किसी से निर्मित नहीं है और वह नित्य है, ऐसे ही पुरुष भी किसी से निर्मित नहीं है, वो भी नित्य है। ये एग्जाम्पल दे दिया आकाश का। उपनय क्या है, उपनय है यथा च आकृतम आकाशा, उपनय जैसे आकाश
का निर्माता कोई नहीं है, उसी प्रकार पुरुष का भी कोई निर्माता नहीं है। इसमें तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, आकाश का भी कोई निर्माता नहीं है, वह नित्य है। अब उपनय में उसे कोरिलेशन करना, प्रतिज्ञा में जो है और जो हमने दृष्टांत दिया है उसे कोरिलेशन करना, वो होता है उपनय। जैसे आकाश का कोई निर्माता नहीं है, उसी प्रकार पुरुष का भी कोई निर्माता नहीं है। निगमन क्या होता है? निष्कर्ष निकालना, रिजल्ट निकालना कि हाँ इस प्रकार हम कहते हैं पुरुष नित्य है। तस्मा नित्यम इति। अब आते हैं 10th वाद मार्ग पर, वो क्या है? प्रतिष्ठापना। तो इसका श्लोक देखते हैं। अथ प्रतिष्ठापना, प्रतिष्ठापना नाम या तस्या एव पर प्रतिज्ञाया विपरीत अर्थ स्थापना यथा अनित्य पुरुषा इति प्रतिज्ञा। तो विपक्षी की प्रतिज्ञा के विपरीत अपनी प्रतिज्ञा स्थापित करने को प्रतिष्ठापना कहते हैं। जैसे पहले किसी ने प्रतिज्ञा की है कि पुरुष नित्य होता है, उसी प्रतिज्ञा के विरुद्ध कहना कि पुरुष अनित्य है, ये विरोधी की प्रतिज्ञा हुई। तो विरोधी की प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठापना, जो प्रतिज्ञा ली है पहले किसी व्यक्ति ने, उसके अगेंस्ट ही प्रतिज्ञा लेना। पहले प्रतिज्ञा क्या ली थी? पुरुष नित्य है। अब उसके अगेंस्ट कौन सी प्रतिज्ञा लें? कि पुरुष अनित्य है। तो ये होती है प्रतिष्ठापना। हेतु किसे कहते हैं? इंद्रियकत्वादिति, इंद्रियों से ज्ञातव्य है, क्योंकि इंद्रिय से दिखाई पड़ता है, मतलब रीजन को हम देख सकते हैं कि ये रीजन है। दृष्टांत क्या है? यथा घट इति। अब एग्जाम्पल दे दिया, इंद्रियों से किसे दे सकते हैं? उसका एग्जाम्पल दे दिया, किसी थिंग का एग्जाम्पल दे दिया, किसी भी चीज़ का। पहले तो डेफिनेशन दी, हेतु में क्या है कि इंद्रियों से दिखाई पड़ता है हेतु। अब दृष्टांत मतलब उसका एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे कि घट दिखाई देता है, ठीक है। उपनय क्या है? जैसे घट इंद्रिय से दिखाई देता है, ऐसे ही वह अनित्य है, उसी पर पुरुष भी दिखाई पड़ता है और अनित्य है। तो ये रिलेशन बनाना, मतलब हेतु में और दृष्टांत में रिलेशन करके बताना, वो होता है उपनयन। और निगमन क्या होता है? रिजल्ट निकालना, अतः पुरुष अनित्य है, वो कह देना, वो होता है निगमन। अब आते हैं 11th वाद मार्ग पर, वो क्या है? हेतु। तो हेतु वाद मार्ग का श्लोक देखते हैं। हेतुर नामो उपलब्धि कारणम तत्प्रत्यक्षम अनुमानम ऐतिह्यम औप्यमिति एभि हेतुभिर्यदुप उपलभ्यते तद तत्वम। तो उपलब्धि, ज्ञान के साधनभूत कारण को हेतु कहा जाता है, और ये हेतु प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य, औपभ्यम, इन 4 हेतुओं से जो ज्ञात होता है, अर्थात इनसे सिद्ध किया जाता है, वह तत्व सत्य होता है। तो जैसे कि हमने प्रतिज्ञा ली है कि पुरुष नित्य है, अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नित्य है? तो उसका रीजन देखना प्रत्यक्ष, क्या हम उसे देख पा रहे हैं पुरुष नित्य है? क्या हम उसका अनुमान लगा पा रहे हैं? क्या आप उपदेश से उसको प्रूव कर पा रहे हैं? क्या उपमान कर पा रहे हैं, उसकी उपमा दे पा रहे हैं? तो इससे रीजन, जो हेतु कारण निकालना उसका, वो होता है। तो हेतु से, हेतु क्या होता है? प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आप्तोपदेश से, उपमान से, 4 हेतुओं से ज्ञात होता है, अर्थात इनसे सिद्ध किया जाता है, वह तत्व ज्ञान होता है। तो ये हेतु की परिभाषा हुई। अब जो 12th वाद मार्ग है वो है दृष्टांत। अथ दृष्टांत, दृष्टांत तो नाम यत मूर्ख विदुषा बुद्धि साम्यम यु वर्ण्य वर्ण्यति यथा अग्नि उष्णा। तो जिस स्थल में मूर्ख और विद्वान दोनों की बुद्धि एक समान हो, अर्थात दोनों ही ठीक रूप से समझती हो, उसे दृष्टांत कहते हैं। तो दृष्टांत का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सप्लेनेशन देना जिससे मूर्ख को भी समझ आ जाए और बुद्धिमान को भी समझ आ जाए, और जो वर्णन करने योग्य वस्तु उसी को उदाहरण बनाकर वर्णन करना, उदाहरण बनाना, उदाहरण देना था, साध्य को सिद्ध करता है। जैसे अग्नि उष्ण है, जैसे द्रव उदकम, उदक यानी कि जल द्रव है, पृथ्वी स्थिर है, आदित्य प्रकाशक है यानी कि सूर्य प्रकाश देता है, आदित्य प्रकाश तथा सांख्य ज्ञान प्रकाश में थी, जैसे सूर्य प्रकाश देता है वैसे सांख्य वचन यानी कि आप उपदेश, आप जनों का वाक्य प्रकाश करता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा दृष्टांत। अब हम 13th वाद मार्ग पर आते हैं, वो क्या है? उपनय। 13 है उपनय, 14 है निगमन। तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। उपनय क्या था? कि कोरिलेशन निकालना हेतु में, अभी देखते हैं एक बार, मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, हेतु में और दृष्टांत, हेतु में और दृष्टांत में कोरिलेशन निकालते हैं, वो होता है उपनय। और निगमन होता है, जो रिजल्ट आता है उसे कहते हैं निगमन। तो इस तरह हमने
उपनय और निगमन को देख लिया। अब आते हैं 15 बाद मार्ग पर, वो है उत्तर। तो अथ उत्तरम, उत्तरम नाम सा धर्मयो उपदिष्टे हेतो वैधर्म्य वचनम, वैधर्म्यो उपदिष्टे वा हेतु साधम्य वचनम। तो हेतु के समान धर्म के कहने पर विपरीत धर्म वाला या विपरीत उपदेश करने पर समान धर्म का कहना उत्तर कहा जाता है। जैसे किसी ने कहा रोग कारण के समान धर्म वाले ही होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। शरीर में शीतलता लाने वाले रोगों का साधारण कारण बर्फ और शीतल वायु का स्पर्श होता है। तो शरीर में शीतलता मतलब शरीर में जो ठंड लगती है, जो कोल्ड फील होता है, वो कैसे होता है? बर्फ और शीतल वायु का स्पर्श करने पर। ऐसा कहने पर दूसरा कहे कि हेतु के विधर्मों रोग होते हैं, जैसे शरीर के अवयवों में दाह गर्मी सड़न पाक होने में कारण के विपरीत बर्फ और शीतल वायु का स्पर्श होता है। ये विपरीतता को दिखाते हुए उत्तर दिया गया है। तो अगर उष्णता हो रही है तो बर्फ और शीतल वायु के विपरीत लिया होगा, तब उसे सड़न हो रहा है, पाक हो रहा है, दाह हो रही है, गर्मी हो रही है। और जब शीतल वायु और बर्फ के समान धर्मी लिया होगा तो फिर शरीर में शीतलता का अनुभव होगा। वही कह रहे हैं, हेतु के समान धर्म कहने पर विपरीत धर्म वाला, मतलब समान धर्म कहा, बर्फ कहा, फिर विपरीत क्या कहा कि गर्मी लग रही है तो इसके बर्फ के विपरीत होगा। और विपरीत उपदेश करने पर समान धर्म वाला, विपरीत उपदेश कहा कि अगर बर्फ के विपरीत लिया तो गर्मी लगेगी और समान लिया तो ठंड लगेगी। तो यही होता है उत्तर। इसे क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। यथा शरीर अवयवमानम दाहो उष्णे, ये हो गया। अब आते हैं 16 बाद मार्ग पर, क्या है? सिद्धांत। अत सिद्धांतो नाम साया परीक्षज्ञ बहुविध परीक्षे हेतुभिश्च साधित्वा स्थापित निर्णया। तो परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्षे विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा उन परीक्षे विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। तो जो परीक्षक हैं, जो परीक्षा कर रहे हैं, उनके द्वारा अनेक बार परीक्षे विषयों पर, परीक्षकों बहुविध परीक्षक द्वारा बहुत बार परीक्षा करने पर और हेतु विषय साधित व स्थापित निर्णय, और हेतुओं के द्वारा उन परीक्षे विषयों को सिद्ध कर और हेतुओं के द्वारा उनको सिद्ध किया। बहुत सारे रीजन निकाले उसके पीछे, पहले तो उसकी परीक्षा की, फिर रीजन निकाला। तो जो स्थायी निर्णय, जो निष्कर्ष निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं सिद्धांत के प्रकार पर। तो सिद्धांत के 4 प्रकार बताए हैं: सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभय उपगम सिद्धांत। तो सबसे पहले देखेंगे सर्वतंत्र सिद्धांत। तो सर्वतंत्र सिद्धांत क्या कहता है? उसे कहते हैं जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत रूप से प्रसिद्ध है। जैसे सभी में रोग का कारण बताया है, यानी कि निदान बताए हैं, व्याधियाँ बताई हैं, साधे रोग की चिकित्सा बताई है, ये सभी सिद्धांत सभी शास्त्रों में वर्णित है। तो ये होता है सर्वतंत्र सिद्धांत। फिर प्रतितंत्र सिद्धांत क्या होता है? एक एक शास्त्र में प्रसिद्ध अर्थात जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है उसे कहते हैं। तो वो होता है प्रतितंत्र सिद्धांत, मतलब भिन्न शास्त्रों में मिलेगा, भिन्न भिन्न रूप में मिलेगा, डिफरेंट टाइप से उसको कहा गया होगा। जैसे कि मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्, कसाय, क्षार, अव्यक्त, ये अधामार्गव तंत्र में कहा है। 8 रस बताए हैं। चरक संहिता में 6 रस बताए हैं और चरक संहिता में 5 ज्ञानेंद्रियां बताई हैं और अन्यत्र मन को 6 ज्ञानेंद्रियां बताई हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था प्रतितंत्र सिद्धांत। अब आते हैं अधिकरण सिद्धांत पर। उससे पहले थोड़ा सा है, उसको देख लेते हैं। बात पित्त कफ जो प्रतितंत्र सिद्धांत है वो 3 दोषों सभी रोगों की उत्पत्ति मानी है। दूसरे तंत्रों में बात पित्त कफ और भूतज से मानी है। तो वात पित्त कफ से चरक संहिता में उत्पत्ति मानी है और दूसरे तंत्रों में बात पित्त कफ और भूतज से जो है रोगों की उत्पत्ति मानी है। अब आते हैं अधिकरण सिद्धांत पर। अधिकरण सिद्धांत कौन से होते हैं? जिस विषय का प्रकरण चलता है अर्थात लिखा जाता हो या कहा जाता हो उसमें उसी से संबंध रखने वाले दूसरे सिद्ध अधिकरण का आ जाना अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। अब अधिकरण सिद्धांत क्या होता है? जैसे मुक्त पुरुष शुभ अशुभ फल देने वाले कार्य को नहीं करते हैं क्योंकि वह निष्काम होते हैं, उन्हें किसी लौकिक या पारलौकिक फलों की आकांक्षा नहीं रहती। तो ये
हम पढ़ रहे हैं अधिकरण सिद्धांत। तो इससे क्या निकलता है, इसी बदलाव से ये सिद्ध होता है कर्मों का फल होता है, मोक्ष होता है, पुरुष है, मरने के बाद पुनः जन्म होगा। तो जिस विषय का प्रकरण चलता है वो अर्थात लिखा जाता हो या कहा जाता हो उसमें उसी से संबंध रखने वाले दूसरे सिद्ध अधिकरण का आ जाना अधिकरण सिद्धांत है। मतलब जो विषय चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा था कि मुक्त पुरुष जो जिन्हें मोक्ष मिल जाता है वो पुरुष शुभ अशुभ फल देने वाले कार्यों को नहीं करते हैं, क्योंकि वे निष्काम होते हैं, उन्हें किसी लौकिक या पारलौकिक फलों की आकांक्षा नहीं रहती है। तो इससे क्या निकाला, किसमें अधिकरण सिद्धांत में ये निकाला कि कर्मों का फल होता है, मोक्ष होता है, पुरुष है, मरने के बाद पुनः जन्म होता है। तो ये अधिकरण सिद्धांत होता है, मतलब पहले जो सिद्धांत दिया गया उसमें से ही दूसरे सिद्ध अधिकरण का आ जाना। अब हम पढ़ेंगे अभ्य उपगम सिद्धांत। तो अभ्य उपगम सिद्धांत क्या होता है वो देखते हैं। जिस असिद्ध, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट और अहेतुक बात को वैधवाद के समय मान लेते हैं उसे अभ्य उपगम सिद्धांत कहते हैं। तो अपरीक्षित है, असिद्ध है, सिद्ध भी नहीं है, परीक्षित भी नहीं है, उपदिष्ट भी नहीं है, कहीं कहा भी नहीं गया है, हेतु भी नहीं पता है उसका, उस बात को वैध मान लेते हैं। जैसे द्रव्य को प्रधान मानकर, गुण को प्रधान मानकर, इस तरह ये 4 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। तो हमने अभ्य उपगम सिद्धांत देखा भी कि मतलब जो असिद्ध है, अपरीक्षित है, अनुपदिष्ट है, उन बात को मान लेना अभ्य उपगम सिद्धांत होता है। अब हम देखते हैं 17th वादमार्ग, वो क्या है, शब्द। तो अथ शब्द शब्दों नाम वर्ण समाम नाया स चतुर्विधा दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्यच, अनृत। तो शब्द उसे कहते हैं जो वर्ण को मिलाने वाले समूह होता है। तो वर्ड यानी कि लेटर से मिलकर जो बनता है, 2-3 लेटर मिल जाते हैं उनसे मिलकर जो बनता है उसे शब्द कहते हैं, और अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है, दृष्टार्थ, आदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। तो दृष्टार्थ क्या होता है, 3 हेतुओं से दोष कुपित होते हैं, ये देखा हुआ है। लंघन, ब्रहण, स्नेहन, रूक्षण, स्वेदन, स्तंभन उपक्रम से शांत हो जाते हैं, ये भी ऑब्जर्व किया हुआ है। शोध आदि इंद्रियों के रहने पर ही शब्द आदि विषय का इंद्रियों को से ग्रहण होता है। तो शोध आदि इंद्रियां, जब इंद्रियां अच्छे से प्रॉपर वर्क करती हैं तभी विषयों का इंद्रियों से ग्रहण होता है। तो ये भी दृष्टार्थ है, ये भी देखा हुआ है। अदृष्टार्थ क्या है, जो देखा नहीं गया, मरने के बाद पुनः जन्म होता है, ये किसी ने नहीं देखा है। मोक्ष होता है, ये भी नहीं देखा है। दोनों वाक्यों का अर्थ किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता, किसी भी इंद्रिय से नहीं देख सकते हैं, लेकिन केवल शास्त्र ज्ञान से इसको यथार्थपन को स्वीकार किया जाता है कि इसलिए अदृष्टार्थ माना जाता है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको सुन लिया है, मान लिया है कि हाँ ऐसा होता होगा, तो ये होता है अदृष्टार्थ। इससे पहले हमने देखा था दृष्टार्थ। अब हम आते हैं सत्य पर। तो सत्य क्या होता है, सत्य उसे कहते हैं जो यथार्थ हो। जैसे आयुर्वेद का उपदेश सत्य है, साध्य रोगों की चिकित्सा का उपाय सत्य है, जो कार्य आरंभ किया जाता है उसका फल अवश्य होता है, ये सत्य है, तो ये यथार्थ रूप कहा जाता है। अब अनृत क्या होता है, अनृत मतलब होता है जो सत्य से विपरीत होता है उसे अनृत कहते हैं। जैसे विष खाने से मृत्यु नहीं होती, ये झूठ है। विष खाने से मृत्यु होती है। कर्मों का फल नहीं होता, ये भी झूठ है, अनिरत है। असाध्य रोग भी अच्छे होते हैं, ये भी अनृत है। तो इन वाक्यों का अर्थ कभी भी यथार्थ नहीं है, इसलिए झूठ है, सच नहीं है, ये झूठ है, इसलिए इसे अनृत कहते हैं। तो ये थे शब्द के टाइप्स देखे हमने, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। अब हम देखेंगे 18th वादमार्ग, वो क्या है, प्रत्यक्ष। तो अथ प्रत्यक्षम नाम तद्य आत्मना च इंद्रियैश स्व उपलभ्यते तत् आत्म प्रत्यक्षा, सुख दुख इच्छा द्वेष आदया शब्दादश्यत इंद्रिय प्रत्यक्षा। तो जो आत्मा, मन और पंच इंद्रियों से स्वयं जाना जाता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि का मन से, अर्थात ये मानस प्रत्यक्ष के विषय होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। तो जो आत्मा से, मन से और पंच इंद्रियों से जिसको जाना जा सकता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। अनुमान क्या होता है, अनुमानम नाम तर्को युक्ति अपेक्षा, तर्क की और युक्ति की अपेक्षा रखता है। अग्नि जरण शक्तया, बलम व्यायाम शक्तया, शोधादीनी शब्दादि ग्रहणेत्यु एवादि। अग्नि की पाचन शक्ति से अनुमान लगाते हैं, बल का व्यायाम शक्ति से अनुमान लगाते हैं, शोधादीनी शब्दादि ग्रहणेत्यु एवं आदि। शोध आदि जो इंद्रिय होती हैं इनका शब्दादि ग्रहण कर पा रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको ग्रहण कर पा रहे हैं, इसे इंद्रियों का अनुमान लगाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं 20th वादमार्ग पर, वो क्या है, ऐतिह्य। ऐतिह्य क्या होता है, आप्तों के उपदेश, स्वरूप वेद, धर्मशास्त्र, स्मृति,
पुराण आदि ग्रंथ ऐते ही कहे जाते हैं, इन्हें ऐते ही कहते हैं। उपमान क्या होता है? एक दूसरी प्रसिद्ध वस्तु का सादृश्य देकर परस्पर में विभिन्न दूसरी अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान कराए जाने को उपमान कहते हैं। जैसे दंड से दंडक रोग, तो डंडे से दंडक रोग बताया, धनुष से धनुष स्तंभ बताया। ये क्या होता है? उपमान। मतलब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा फेमस है, डंडा बहुत फेमस, सब जानते हैं डंडा होता है, तो उससे दंडक रोग बताया। दंडक रोग सब नहीं जानते हैं, लेकिन दंड रोग को बता दिया। ऐसे ही धनुष सब जानते हैं, धनुष होता है, वो प्रसिद्ध वस्तु है, उसका किससे बताया? धनुष स्तंभ से बताया। धनुष स्तंभ को कोई नहीं जानता, तो आप प्रसिद्ध वस्तु है उसका ज्ञान कराया। बाण चालक से आरोग्य देने वाले वैद्य को समझाना। जैसे बाण चालक होता है, बाण चलाता है, अपने निशाने पे लगाता है, ऐसे ही वैद्य को समझाया जाता है। वैद्य भी अपना निशाना लगाता है, रोगों को ठीक करता है। संशय क्या होता है? जो 22 वाद मार्ग है वो है संदेह लक्षण अनुसंदिग्ध ईश्वर अति निश्चय अथा दृष्टा या सुमत लक्षणे। संदेह के लक्षणों से युक्त, मतलब जिसमें डाउट हो, डाउट के सिम्टम्स हो। संदेह युक्त विषयों का अनिश्चित रूप से ज्ञान होना। संदेह युक्त विषय है, डाउटफुल थिंग्स हैं, और उनका जो ज्ञान है वो भी डाउटफुल है, तो उसे कहते हैं संशय। देखा जाता है कि एक रोगी आयु के हितकारी सभी लक्षणों से युक्त है, आयु के हितकारी सभी लक्षणों से युक्त है, और दूसरा रोगी आयुष लक्षणों से युक्त नहीं है, और उचित चिकित्सा नहीं होने पर या उचित चिकित्सा होने पर भी एक शीघ्र मरता है और दूसरा बहुत दिनों तक जीवित रहता है। इन दोनों को देखने से संशय होता है कि मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है या काल मृत्यु होती है। तो मतलब एक तो ठीक नहीं है, एक तो आयुष्य गुणों से युक्त है, लक्षणों से युक्त है, एक इल है, मतलब बीमार है, आयुष्य लक्षणों से युक्त नहीं है, रोगी है। मगर दोनों में से किसकी मृत्यु होती है? अकाल मृत्यु है या काल मृत्यु है, ये संशय होता है। प्रयोजन क्या होता है? यदि कार अर्थम आरंभ्यत आरंभा, जिसके लिए कार्यों का प्रारंभ किया जाता है उसे प्रयोजन कहते हैं। जैसे यदि अकाल मृत्यु होती है तो मैं अपने लिए आयु को बढ़ाने वाले या आयु के लिए हितकारी आहार विहार का सेवन करूंगा, और आयु के लिए जो अहितकर आहार विहार है उसे त्याग कर दूंगा। कैसे मुझे अकाल मृत्यु मार सकेगी? तो अकाल मृत्यु अगर होने वाली है तो मैं क्या करूंगा? अपनी हेल्थ की प्रोटेक्शन करूंगा, अपनी हेल्थी डाइट लूंगा, आहार विहार ऐसे लूंगा जिससे मैं रोगी ना हूँ, तो मुझे अकाल मृत्यु आएगी नहीं। तो ये क्या है? प्रयोजन। किसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ? अकाल मृत्यु ना आए। तो जिसके लिए कार्यों का प्रारंभ किया जाता है, कार्य शुरू किया जाता है, जिसके लिए, वो होता है प्रयोजन। इसमें प्रयोजन क्या था? मुझे अकाल मृत्यु ना आए, इसके लिए उसने कार्य किया। तो प्रयोजन मतलब होता है जिसके कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। फिर आता है सभ्य विचार। सभ्य विचार क्या होता है? जिसका भविचरण हो, अर्थात निश्चित रूप से किसी एक बात को न बतावे, कभी एक को बतावे और कभी दूसरे को बतावे। ये औषध उस रोग में प्रयोग करने से लाभकर हो या नहीं हो। मतलब बात कर रहे हैं दो लोग, तो एक कह रहा है ये औषध उसमें काम भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, मतलब उसे, मतलब एक बात वो कह भी रहा है, कभी दूसरी बात कह रहा है, तो ये होता है सभ्य विचार। वो सभ्य विचार कर रहा है। जिज्ञासा क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक आता है जिज्ञासा नाम परीक्षा। परीक्षा का नाम जिज्ञासा है। जैसे भेषज परीक्षा उत्तर काल में इसी अध्याय में परीक्षा का विवरण करते समय भेषजम द्विविधम चातक से करेंगे, चिकित्सा स्थान में भेषज द्विविधम चातक से करेंगे, तो ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। जिज्ञासा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिज्ञासा नाम परीक्षा किसके लिए आया? जिज्ञासा के लिए आया है। व्यवसाय नाम क्या है? व्यवसायो नाम निश्चय। निश्चय किया जाता है, निश्चय कारण को व्यवसाय कहते हैं। किसी वस्तु के निश्चित कारण को व्यवसाय कहते हैं। जैसे वह रोग वाजन्य ही है, यही इसकी औषध है, इस प्रकार निर्णय करने को व्यवसाय कहा जाता है। मतलब जिसमें बिल्कुल श्योरिटी हो कि ये वाजन्य रोग है, इसकी औषध है, इस प्रकार निर्णय करने को व्यवसाय कहा जाता है। तो व्यवसाय में क्या होता है? निश्चय होता है, श्योरिटी होती है, निश्चित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, एग्जाम में आता है। व्यवसाय नाम निश्चय। अर्थ प्राप्ति क्या होती है? अर्थ प्राप्ति जहाँ एक अर्थ कहने के बाद दूसरा न कहे गए अर्थ का ज्ञान स्वयं हो जाता है। मतलब एक बात कही और दूसरी बात कही ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान हो जाता है, उसे कहते हैं अर्थ प्राप्ति। जैसे अवतर्पण साध्य नहीं है, तो किससे साध्य होगा? संतर्पण से। तो हमने क्या कहा? अवतर्पण साध्य नहीं है, लेकिन समझ में आ रहा है, तो संतर्पण से साध्य होगा। तो ये होता है अर्थ प्राप्ति। वो दिन में भोजन नहीं करना चाहिए, तो क्या मतलब है? रात में भोजन करना चाहिए। तो हमने कहा क्या है? दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। समझ क्या आ गया अपने आप? रात में भोजन करना चाहिए। तो ये होता है अर्थ प्राप्ति। संभव क्या होता है? यो यथा संभवती सातस्य संभवा, जिसकी उत्पत्ति जहाँ से संभावित है उसका वह संभव है। जैसे 6 धातु, पंच महाभूत और आत्मा गर्भ का संभव है। मतलब जिसकी जहाँ से उत्पत्ति होती है, जहाँ से ओरिजिन होता है, उसको संभव कहते हैं। तो पंच महाभूत आत्मा गर्भ का संभव है। व्याधि का अहित सेवन और हित सेवन आरोग्य का संभव है।
व्याधि में अहित सेवन करेंगे या हित सेवन करेंगे, ये आरोग्य का संभव है। ठीक है। अनुयोज्य क्या होता है? अनुयोज्य उसे कहते हैं जो वाक्य दोष से युक्त हो, रूप में कहेगा अथवा सामान्य रूप में कहे गए अर्थों में विशेष रूप से अर्थ ज्ञान के लिए जो दूसरा वाक्य प्रयोग किया जाता है उसे भी अनुयोज्य कहते हैं। जैसे ये रोग संशोधन साध्य है, ये कहने के बाद ये वाक्य वमन साध्य है या विरेचन साध्य है, ये कहना अनुयोज्य है। पहले कह दिया ये वाक्य ये रोग संशोधन साध्य है। संशोधन में क्या आता है? वमन, विरेचन, आशापन, अनुवासन, सिरोविरेचन। तो संशोधन के ही पार्ट है वमन और विरेचन। फिर पहले कह दिया ये संशोधन साध्य है, फिर कह रहे हैं ये विरेचन साध्य और वमन साध्य है, तो ये क्या होता है? अनुयोज्य। ओके। फिर आते हैं अथ अनुयोज्य। अथ अनुयोज्य, अनुयोज्य के ठीक विपरीत हो उस वाक्य को अनुयोज्य कहते हैं। पहले कह दिया अनुयोज्य क्या था? कि वो साध्य है। अब अनुयोज्य क्या है? कि वह असाध्य है। उसके विपरीत कह देना, वो अनुयोज्य होता है। अनुयोग क्या होता है? एक विद्या का विद्वान जब उसी विद्या के विद्वान से ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन की परीक्षा के लिए तंत्र या तंत्र के एक देश में या प्रश्न का एक भाग पूछे, जैसे नित्य पुरुष है, ये प्रतिज्ञा करने पर दूसरा कहे कि इसमें क्या हेतु है, तो ये अनुयोग है। अर्थात प्रतिज्ञा में हेतु को पूछना वाला वाक्य अनुयोग कहा जाता है। तो जो प्रतिज्ञा है, सपोज किया हमने स्टार्टिंग में प्रतिज्ञा क्या ली थी? पुरुष नित्य है। तो दूसरा वैद्य पूछे हेतु क्या है इसका? पुरुष नित्य है, इसका रीजन क्या देते हैं आपकी? पुरुष नित्य है, ये होता है अनुयोग। ये किसे कहते हैं? उसमें हेतु को पूछना, रीजन को पूछना, वो होता है अनुयोग। अनुयोग, प्रत्यय अनुयोग क्या होता है? उसमें एक और हेतु को पूछ लेना। अनुयोग के बाद पुनः अनुयोग करना प्रत्यय अनुयोग कहा जाता है। जैसे इस अनुयोग का फिर क्या हेतु है, मतलब अनुयोग था, जैसे पुरुष नित्य है, उसका रीजन पूछा था, अब उसमें एक और रीजन पूछा, फिर उसका भी रीजन क्या है, वो होता है प्रत्यय अनुयोग। वाक्य दोष क्या होता है? वाक्य दोषों नाम खलविन अस्मिन् अर्थे न्यूनम, अधिकम, अनर्थकम, अपार्थकम, विरुद्धम, ये वाक्य दोष होते हैं। तो कोई वाक्य किसी अर्थ में न्यून, अधिक, अनर्थक, असंबद्ध अर्थ वाला या विरुद्ध हो तो इन दोषों से युक्त वाक्य को दोषयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इन दोषों से युक्त वाक्य जो होता है उसे दोषयुक्त वाक्य कहते हैं। इस न्यूनता आदि दोषों के बिना वाक्य का स्वाभाविक अर्थ नष्ट नहीं होता है। अगर इसमें से इनको निकाल दिया जाए तो उसके अर्थ में कोई स्वाभाविक जो अर्थ होता है वो नष्ट नहीं होता है। न्यून उसे कहते हैं जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन किसी एक का भाव हो। मतलब न्यून मतलब क्या होता है? न्यून होता है जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इनमें से किसी एक का भाव हो, उसे न्यून कहते हैं। जो अनेक हेतुओं से सिद्ध हो, उसे केवल एक ही हेतु से सिद्ध किया जाए तो उसे भी न्यून वाक्य कहा जाता है। ठीक है। अधिक क्या होता है? जो न्यून से विपरीत हो उसे अधिक कहा जाता है। अथवा जहाँ आयुर्वेद का विषय कहना आवश्यक हो वहाँ अप्रासंगिक, वाहस्पत्य या औषध शास्त्र या अन्य किसी शास्त्र का वचन कहा जाए या प्रासंगिक बात को फिर प्रासंगिक बात को कहा जाए उसे अधिक कहते हैं। मतलब जहाँ आयुर्वेद का वाक्य कहना है वहाँ दूसरे शास्त्र का वाक्य कहा जाए उसे अधिक कहते हैं। और ये दो बार, फिर भी दो बार कहा जाए उसे पुनरुक्त कहते हैं। दो बार कह दिया तो पुनरुक्त कहते हैं। दो तरह का होता है, अर्थ पुनरुक्त होता है, शब्द पुनरुक्त होता है। तो अर्थ पुनरुक्त होता है भेषज, औषध, साधन, ये एक ही चीज़ है, चिकित्सा। ये अर्थ पुनरुक्त है, तीनों का अर्थ सेम है। उसके बाद शब्द पुनरुक्त क्या होता है? जैसे भेषज कह दिया तो ये शब्द पुनरुक्त होता है। अब अनर्थकम, अब अनर्थकम बताएंगे। अनर्थकम क्या होता है? जो वचन केवल अक्षर का समुदाय मात्र हो, केवल का, ख, ग आदि 5 वर्गों की तरह हो, उसे अनर्थक कहते हैं। तो जो हमने अभी वाक्य दोष देखा उसका हमने न्यून पढ़ लिया, अधिकम पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं अनर्थकम। तो वाक्य दोष जो वाद मार्ग है उसका अनर्थकम क्या होता है? मतलब जो का, खा, गा है उससे मिला के एक वर्ड बना दिया लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है लेटर का, उसे कहते हैं अनर्थकम। और अपअर्थकम क्या होता है? अपअर्थकम क्या होता है? तो अपर्थकम किसे कहते हैं? जिसमें शब्द अर्थयुक्त हो, मतलब जो शब्द बनना है वो तो अर्थयुक्त है, मतलब किसी का संबंध नहीं है, उसे अनर्थक वाक्य को अपर्थक कहते हैं। अब आते हैं विरुद्धम। यही जो था, जो वाक्य दोष हैं इसमें न्यून देख लिया, अधिक देख लिया, अनर्थक देख लिया, अपर्थक देख लिया, अब देख रहे हैं विरुद्ध। तो विरुद्ध क्या होता है? जो वाक्य दृष्टांत, सिद्धांत और समय के विपरीत हो उसे विरुद्ध कहते हैं। तो एग्जाम्पल के विरुद्ध हो जो वाक्य,
सिद्धांत के विरुद्ध हो, जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध, समय के विरुद्ध हो, उसे कहते हैं विरुद्ध, उसे विरुद्ध कहते हैं। किस में है ये? वाक्य दोष में है। और दृष्टांत सिद्धांत इसी प्रकार 1433 की गद्य में कहा गया। दृष्टांत और सिद्धांत हम जानते हैं क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब समय नहीं जानते हैं। समय को क्या कहते हैं? समय 3 प्रकार का बताया है, आयुर्वेदिक समय, यागिक समय, मोक्ष शास्त्रिक समय, ये 3 प्रकार बताया। अब देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। इसमें आयुर्वेदिक समय चतुष्पाद, मिथक, द्रव्य, सेवक, रोगी, भेषज है, ये आयुर्वेदिक समय है, मतलब ट्रीटमेंट करने का समय जो है वो आयुर्वेदिक समय है। यागिक समय, यजमानों के द्वारा पशुओं का वध करना, यजमान जो यज्ञ कर रहे हैं उनके द्वारा पशुओं का वध करना यागिक समय है। सभी प्राणियों में अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए, इसमें अपनी अपनी समय से विपरीत कहने को विरुद्ध कहा जाता है। मोक्ष शास्त्रक समय क्या है? मोक्ष शास्त्रक समय मतलब हमें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा से रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सभी प्राणियों में अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए, इसमें अपनी अपनी समय से विपरीत कहने को विरुद्ध कहा जाता है। अपने समय से विपरीत, अपनी समय से विपरीत कर रहे हैं, तो जैसे आयुर्वेदिक समय है, यागिक समय है, मोक्ष शास्त्रिक समय है, उससे विपरीत कर रहे हैं, उसे विरुद्ध कहा जाता है। अब आते हैं 34 वाद मार्ग पर। अब हम आते हैं 34 वाद मार्ग पर। वो क्या है? वाक्य प्रशंसा। तो जो वाक्य प्रशंसा उसे कहते हैं जो वाक्य दोषयुक्त ना हो, जैसे इस अर्थ में ये वाक्य न्यून नहीं है, अधिक नहीं है, अनर्थक नहीं है, अपार्थक नहीं है, विरुद्ध नहीं है और ज्ञात है पद का अर्थ, जिसका इस प्रकार जो वाक्य होता है वह अनुयोज्य होता है अर्थात श्रेष्ठ वाक्य होता है। तो जो वाक्य दोष हमने देखे थे, वाक्य दोष में क्या क्या था? न्यून था, अधिक था, अनर्थक था, अपार्थक था, विरुद्ध था, वो सब इसमें ना हो। न्यून ना हो, अधिक ना हो, अनर्थक ना हो, अपार्थक ना हो, विरुद्ध ना हो, उन सबको क्या कहते हैं? वाक्य प्रशंसा। अब हम आते हैं 35 वाद मार्ग पर। 35 वाद मार्ग क्या है? छल। तो छल क्या होता है? जो वाक्य परिषद षटतामूलक ठगने के लिए प्रयुक्त होते हैं, छल उसे कहते हैं जो वाक्य परिषद ठगने के लिए प्रयुक्त हो, अर्थाभाष अर्थ कुछ भी ना हो, केवल अर्थ की प्रतीति हो, अनर्थक हो, निष्प्रयोजन हो और वाग जाल मात्र हो, मतलब बातों में उलझाने वाला जाल हो, उसे छल कहते हैं। और वाग छल और सामान्य छल ये 2 प्रकार का होता है। अहेतु क्या होता है? 3 प्रकार का अहेतु होता है, प्रकरण सम, संशय सम, वर्णय सम। अतीत काल क्या होता है? जिसे पहले कहना चाहिए, यदि उसे बाद में कहा जाए तो उसे कालातीत कहा जाता है। तो जिसका वर्णन पहले करना चाहिए, अगर उसे बाद में कहा जाए, उसे क्या कहते हैं? कालातीत कहते हैं। उपालंब पढ़ते हैं अब 38 वाद मार्ग है। उपालंब नाम हेतु दोष वचनम, हेतु में दोषों का दिखाना या कहना उपालंब कहा जाता है। मतलब कोई रीज़न हम दे रहे हैं, जैसे कि प्रतिज्ञा है, पुरुष नित्य है, उसका रीज़न दे रहे हैं, हेतु दे रहे हैं, उसमें दोषों को दिखाना मतलब कमियां दिखाना या कहना उपालंब कहा जाता है। जैसे पहले अहेतु स्वरूप हेतुवास की व्याख्या की गई। परिहार क्या होता है? उसी दोष वचन का निराकरण करना परिहार कहा जाता है। जैसे आत्मा के शरीर में रहने पर जीव के लक्षण अर्थात सुख दुख, इच्छा द्वेष, धर्म अधर्म नित्य दिखाई देते हैं। इस आत्मा के निकल जाने पर जीवन के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए आत्मा शरीर से भिन्न है और नित्य है। तो आत्मा का पहले वचन कह रहे हैं, दोष वचन का निराकरण कर रहे हैं, परिहार कहा जाता है। जैसे पहले कहा कि सुख दुख होता है, आत्मा शरीर में होती है, द्वेष अधर्म होता है, नित्य होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? आत्मा निकल जाए तो जीवन नहीं रहता है, जीवन के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, तो आत्मा शरीर से भिन्न है और नित्य है। तो ये होता है पहले उसका दोष वचन कहना, फिर निराकरण करना, ये कहते हैं परिहार। ये होता है क्या? परिहार होता है। अब 40 वाद मार्ग क्या है? प्रतिज्ञा हानि। तो पहले की हुई प्रतिज्ञा को परास्त होने पर त्याग देना अथवा पहले की गई प्रतिज्ञा को बाद में स्थापना करने में असमर्थ होना प्रतिज्ञा हानि है। जैसे पहले प्रतिज्ञा की थी पुरुष नित्य है, मगर उसको प्रूव नहीं कर पाए, उसको स्थापित नहीं कर पाए, तो फिर उसको त्याग दिया, असमर्थ कर दिया, तो कह दिया पुरुष अनित्य है, तो वो होता है प्रतिज्ञा हानि। मतलब जो पहले प्रतिज्ञा ली थी उसको प्रूव नहीं कर पाना, उसको छोड़ देना, वो होता है प्रतिज्ञा हानि। फिर क्या होता है? अभयनुज्ञा। अभयनुज्ञा का होता है जहाँ पर इष्ट, अभिलाषित और अनिष्ट को भी स्वीकार किया जाता है, उसे अभयनुज्ञा कहा जाता है। तो इष्ट, अनिष्ट, अभय, उपगम। जो अभिलाषित मतलब मन के लिए अच्छा है उसे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो मन के लिए अच्छा नहीं है उसे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये दोनों अभयनुज्ञा कहलाते हैं। 42 क्या है? हेतुअंतर। हेतुअंतर क्या है? हेतुअंतर का मतलब होता है प्रकृत हेतु
वाच्य यदि विकृत हेतु आहा, जहाँ प्राकृत हेतु कहना है मतलब प्राकृत रीजन कहना है, उसमें विकृत रीजन को कहना ये हेतु अंतर होता है। और अर्थांतर क्या होता है, जहाँ एक विषय का कहना उचित हो वहाँ दूसरे विषय का कहना अर्थात अर्थांतर कहा जाता है। जैसे जहाँ ज्वर का लक्षण का कहना हो वहाँ प्रमेय का लक्षण कहना अर्थ अंतर कहा जाता है। जहाँ ज्वर का लक्षण कहना है मगर वहाँ पे प्रमेय का लक्षण कह देना ये अर्थ अंतर होता है। एक विषय कहना है उसके लिए दूसरा विषय कह देना ये अर्थ अंतर है। 44 बाद मार्ग क्या है, निग्रह स्थान। तो पराजय को प्राप्त करना निग्रह स्थान है। ये 3 प्रकार का होता है। ज्ञानवती सभा में 3 प्रकार कहे जाने पर भी वाक्य के अर्थ को ना जानना, अनुरज्य का अनुयोग या अनुज्य का अनुयोग, प्रतिज्ञा हानि, अभ्यनुज्ञा, कालातीत वचन, अहेतु, न्यून, अधिक, व्यर्थ, अनर्थक, पुनर्थक, विरुद्ध, हेतुअंतर और अर्थांतर ये निग्रह स्थान कहे जाते हैं। तो निग्रह स्थान 3 प्रकार का है, जहाँ में वाक्य के अर्थ को ना जानना, अनुयोजी का अनुयोग या अनुयोज्य का अनुयोग जो हमने भी पढ़ा था, और प्रतिज्ञा हानि, अभ्यनु का कालतीत वचन, अहेतु, न्यून, अधिक, व्यर्थ, अनर्थक, विरुद्ध, हेतुअंतर और अर्थांतर ये निग्रह स्थान कहे जाते हैं। तो गाइज ये था निग्रह स्थान 44 बाद मार्ग। तो गाइज इस तरह हमने पूरे 44 बाद मार्ग देखे। इससे पहले हमने अर्थांतर, हेतुअंतर, अभ्यनु का देखे थे। उससे पहले प्रतिज्ञा हानि देखा था, प्रतिज्ञा हानि से पहले परिहार देखा था, उससे पहले उपालंब देखा था, उससे पहले अतीत काल देखा था, उससे पहले अहेतु देखा था, उससे पहले छल देखा था, उससे पहले वाक्य प्रशंसा देखी थी, उससे पहले वाक्य दोष देखे थे, उससे पहले अनुयोग देखा था, उससे पहले अनुयोज्य देखा था, फिर अनुयोज्य देखा था, उससे पहले संभव देखा था, उससे पहले अर्थ प्राप्ति देखी थी, उससे पहले व्यवसाय देखा था, उससे पहले जिज्ञासा देखा था, उससे पहले सभ्य विचार देखा था, उससे पहले प्रयोजन देखा था, उससे पहले संशय देखा था, उपमान देखा था, ऐतिह्य देखा था, अनुमान देखा था, प्रत्यक्ष देखा था, शब्द देखा था, उससे पहले सिद्धांत देखा था, उससे पहले उत्तर देखा था, उससे पहले उपनय निगमन देखा था, उससे पहले दृष्टांत देखा था, उससे पहले हेतु देखा था, उससे पहले प्रतिस्थापना देखा था, उससे पहले स्थापना देखा था, उससे पहले प्रतिज्ञा, उससे पहले द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय, उससे पहले वाद देखा था, और उससे पहले हमने सबके नाम देखे थे। जो 44 बाद मार्ग हैं उनके नाम क्या क्या हैं आचार्य चरक के अनुसार वो देखे थे। तो गाइज इस तरह हमने 44 बाद मार्ग अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनबॉक्स में जाकर। और एक आयुर्वेदा पाठन चैनल भी, टेलीग्राम चैनल है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें नोट्स और वीडियो की अपडेट दी जाती है। और इससे रिलेटेड वीडियो जो हैं, जैसे कि दीर्घजीविती अध्याय में द्रव्य गुण कर्म विशेष समवाय जो टॉपिक हैं उनकी वीडियो अवेलेबल कराई जाएंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। और इससे आगे आने वाली वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विमान स्थान के पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।